अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। छत पे आया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मज़े मज़े की वीडियो बनाते हैं और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि जनाब आज 31 जनवरी है और हम रात 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे कि पीटीआई वाले आ जाएं। वाह भाई ये मेरे ख्याल है हुकूमत जो है ना गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। हुकूमत खुद गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। वो इनको बदनाम कर रही है कि देखें जी हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कल शहबाज शरीफ ने कहा था कि आएँ मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात करते हैं। 2018 का इलेक्शन भी देख लेते हैं, 2024 का भी देख लेते हैं, ये इसका इलेक्शन का। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन का तो मसला ही नहीं है, हम इलेक्शन का नहीं कह रहे। पीटीआई वालों ने कहा है हम कह रहे हैं कैदियों को रिहा करो ठीक है, और जुडिशल कमीशन बनाओ। अच्छा जी, जुडिशल कमीशन के बारे में भी है। जुडिशल कमीशन ये होता है जो किसी रिटायर्ड जज या मौजूदा जज को सरबराह बना दिया जाए कि आप करें भाई, जो कुछ करना है आप करें, ठीक है। ये रिटायर्ड जज होता है, कमीशन होता है। लेकिन इसमें ये है कि जो हुकूमत है वो कह रही है रिटायर्ड जज नहीं, पार्लिमानी कमेटी। जी पार्लिमानी कमेटी, यानी कि उमर अयूब आ जाए, असद कैसर आ जाए, इधर से इरफान सिद्दीकी आ जाए, राना सनाउल्लाह आ जाए, पार्लिमानी कमेटी फैसला करे। वो कहते नहीं जी हम सानू तो जज चाहिए, जिस तरह पनामा का हुआ है। हुकूमत बहरहाल इस ट्रैप से बची है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुकूमत सिर्फ दुनिया को ये बता रही है कि देखो जी हम फिर भी इनकी हर बात मानने को तैयार हैं, यही आगे नहीं आ रहे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया है कि जनाब हम रात 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे, वो आते हैं तो आएँ, ठीक है, रात 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे। अगली खबर जनाब आली, अगली खबर ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जजों ने आज बड़े सवाल किए, बहुत सवाल किए। उन्होंने कहा जी जो APS का था दहशत गर्दी का 16 दिसंबर का, आपको पता है ना 16 दिसंबर का, तो वो बताया गया कि जी 16 दिसंबर मिलिट्री कोर्ट में हुआ है। तो उन्होंने कहा जी वो बाद में हुआ है जी, पहले आम कोर्ट में था, फिर अदालत तब्दीली की गई, ये हुआ है। और सर जी ये जो वकील साहब है ना, ये बताएं कि ये सिर्फ ये मसला है कि जनाब ये हमला मिलिट्री के ऊपर किया गया है। दहशतगर्द तो मारे जाते हैं या भाग जाते हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, जिसकी ये सज़ा होनी चाहिए थी कि इसके ऊपर को बैन होना चाहिए था। ये पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है, इमरान खान ने कहा है, इमरान खान के इशारों पे किया गया है। इसमें फैज़ हमीद वगैरह मुलव्वस हैं, फ़ौज के अफराद भी मुलव्वस हैं। ये 200% केस जो है मिलिट्री कोर्ट का बनता है, लेकिन वो कोई ऐसे दलाइल दिए ही नहीं जा रहे। आज फिर अदालत ने आज उम्मीद थी कि आज जनाब ये फैसला करेंगे, और उसमें बड़े अहम नुकात बयान किए गए हैं, जजों ने बड़े बड़े सवाल किए गए हैं। लेकिन अब ये बताया गया है कि जनाब पीर वाले दिन ये शायद इसका फैसला आ जाए। पीर वाले दिन ये हो रहा है जी। अमेरिका का ये खबर आ रही है सर जी, अमेरिका के हवाले से दो ही खबरें चल रही हैं। एक तो वही औरत जो इधर अमेरिकी आई हुई है, उसको भी टीवी पे बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसने कभी वो कहती है मुझे 1 लाख डॉलर दिया जाए, कभी कहती है मेरी अंगूठी जो है हीरे की वो गुम हो गई है इधर, और कभी क्या वो नहीं लग रही कि सही है। और काफ़ी लोग जो है निकल आए, कहते जी साढ़े नाल ब्याह करो। काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दे दिए कि साढ़े नाल ब्याह कराओ जी ओदा। हाँ कानूनी टीवी वालों बताओ तुहाडे जो भी कोई तैयार है कि नहीं उधर कराची में तो छोटे से लेके बाबे तक आ गए हैं कि जी इस कुड़ी दे नाल साडा ब्याह करा दो, सानू अमरीकी नैशनैलिटी मिलेगी, हम हाजिर हैं इसके लिए। वो कुड़ी कहती नहीं जेड़ा मुंडा मैं फसाया मैं ओदे नाल ही करना। तो उसका भी 11 तारीख तक वीज़ा है,
11 तक, तो अप्लाई करने वाले कर सकते हैं, करें सर जी, हर किसी के जनाब वो दिल जिसका भी कर रहा है वो करे, दिल का रिश्ता। अच्छा जी, दूसरा जनाब अली जो बैड न्यूज़ है, जो हेलीकॉप्टर और वो हुआ है, जो बाइडन ने कहा है जी कि ये पिछली इंतज़ामिया का कसूर है कि उन्होंने बंदे ही नहीं भर्ती किए थे और कुछ लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए थे, और कुछ उन्होंने कहा जी सिर्फ 30 सेकंड पहले उसको बताया गया हेलीकॉप्टर को कि अपना रुख मोड़ो। तो बहरहाल वो है, वो ट्रेनिंग पे था, तो वो भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी, पूरी दुनिया में अफसोसनाक हुआ है। 67 बंदे बल्कि उसमें जो है वो फौत हो गए हैं। हम सबको ही उसका दुख है, सबको दुख है। बल्कि आज वो बता रहे थे कि एक पाकिस्तानी लड़की भी है उसमें थी, वो जहाज़ में सफ़र ही नहीं करना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती खामद ने कहा जी कि तू आ जा, और वो आई है और ये सूरत हाल हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी जनाब आली सियासी खबरें यही हैं जो आपको हमने बता दी हैं। शाम को देखते हैं कि कितना जनाब पेट्रोल सस्ता होने लगा है, फिर आपको उसकी अपडेट बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो ये मौसम आप देख लें, इधर मौसम जो है वो बादलों वाला है, लेकिन अब देखते हैं कि ये बारिश होती है कि नहीं। ये मैं छत के ऊपर ही कर रहा हूँ, तो अभी तो इसमें कोई बादल तो आ गए हैं, बादल तो आ गए हैं, वैसे बादल तो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ऊपर भी नज़र आ रहे हैं सारे ये। ठीक है, तो बादलों के बारिश की उम्मीद तो है। इस दफ़ा वैसे बारिशें पाकिस्तान में 50% कम हुई हैं, 50% सर जी, कहत साली का ख़तरा पैदा हो गया है। 50% जो है ना वो ट्रेन जा रही है जी, शहबाज शरीफ वाली वो ट्रेन जा रही है। देखें देखें ये, हाँ जी, ये ऑरेंज ट्रेन है जी, ये जा रही है। ठीक है, ये वाली देखिए आपने, और थले बकरियां भी जा रही हैं ने, और जा रही हैं बकरियां, वो डॉगी भी खड़ा है किसी का। मियां साहब, ये गिफ्ट आप दे रहे हैं मुझे, किस हवाले से? ये आपकी बर्थडे है, बर्थडे एडवांस बर्थडे जी, बर्थडे के गिफ्ट मिलना शुरू हो गए। बर्थडे मुबारक। मियां असलम साहब ये मेरे लिए अमेरिका से लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकल है, लोकल है, लेकिन आप तो अमेरिका से आए हैं। मैं आया हूँ, लेकिन ये लोकल है। और दूसरा तोहफा बाद में देंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तवानाई दे, थैंक यू, इज्जत दे, आनर दे, रिस्पेक्ट दे, आप और तरक्की करें। थैंक यू।